आज हमारा सेशन नंबर 10 है और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग प्राइवेट लेबल को डिस्कस करेंगे लोकल ई कॉमर्स मार्केट में एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपके पास सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकती है कि आपका एक स्टोर है, उसके ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन स्टॉक आपके पास किसी एक प्रोडक्ट का है। क्योंकि अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास बजट टाइट है, आपके पास बड़ी टीम नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं और उसको फिर आप स्केल करके अपने बिजनेस के अंदर और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करके ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं। यह आपका रोड मैप होता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है लोकल ई कॉमर्स की, इसके अंदर हम सिंगल प्रोडक्ट से, बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट हुए हैं, यहां से अब आप स्केल कर रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स की तरफ और ब्रांडिंग की तरफ आप जा रहे हैं। तो ये उसका इनिशियल पॉइंट है आपका। जब आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट से, तो ये उसकी स्ट्रेटेजी है कि आपकी सिंगल प्रोडक्ट कामयाब हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मैं ऐड करूंगा कि जिसके अंदर अब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप इससे पहले आपने स्टार्ट किया था एक टी शर्ट से, अब आपके पास 15-20 टी शर्ट्स हैं। उसकी आप हैंडलिंग कैसे करेंगे, उसकी कैंपेन्स आप कैसे चलाएंगे, उसकी कैंपेन्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में फिर उसकी कवर करूंगा। तो लोकल ई कॉमर्स मार्केट और इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है लोकल मार्केट का, उसका परसेप्शन आपके साथ ये है कि अगर वो आपका ऐड अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर देख रहा है, तो आपका ऐड देखने के बाद उसको सबसे बड़ा डर आपसे ये है कि जो चीज़ आप उसको दिखा रहे हैं वो चीज़ आप उसको डिलीवर नहीं करेंगे, या अगर वो चीज़ आपने उसको डिलीवर कर भी दी तो आप रिटर्न नहीं करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे, उसका पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डर है और ये सबसे बड़ा हर्डल है आपकी सेल्स के अंदर लोकल मार्केट में। क्योंकि यहाँ पर रिफंड के रास्ते या तो हैं ही नहीं या बहुत मुश्किल हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है या आपको प्रॉफिट में सेल्स चाहिए, सेल्स तो देखें आपके पास आ जाएंगी। जब आप जो स्ट्रेटजी अभी मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो करेंगे, सेल्स आपके पास आ जाएंगी। लेकिन जो असल मकसद है हमारा यह है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सेल्स चाहिए। क्योंकि यहाँ हम ड्रॉप शिपिंग तो कर नहीं रहे, यहाँ पर हम स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, फुलफिलमेंट सारी खुद कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स हैंडलिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम खुद ख्वारी उठा रहे हैं सारी। तो अब हम चाहते हैं कि अगर हमारा एक पीस कोई खरीद रहा है तो उसके ऊपर हमें अच्छा मुनाफा बचे, अच्छा पैसा बचे। उसके लिए सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है ट्रस्ट। कंज्यूमर का ट्रस्ट आप पर नहीं है। तो स्ट्रेटेजी और कंज्यूमर का ट्रस्ट, ये दोनों चीज़ें आपके साथ पैरेलल में आपको लेके चल रही है। जैसे मैंने ड्रॉप शिपिंग के अंदर बताया था कि आपकी प्रोडक्ट है, आपका स्टोर है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें मिलकर आप जो है इन डोमेन्स में काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो अब यहाँ पर लोकल मार्केट के अंदर आपको ट्रस्ट का फैक्टर सबसे ऊपर रखना है, फर्स्ट प्रियोरिटी पे। आपका स्टोर जितना अच्छा हो, आपकी प्राइसिंग जितनी अच्छी हो, आपका प्रोडक्ट आपकी जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर कंज्यूमर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा आप पे, एक फेसबुक यूजर आपका ऐड देखकर आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बाकी सारी चीजें एवरेज हैं लेकिन एक फेसबुक यूजर आपका ऐड देखकर आप पर ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर आपकी सेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो जब आपका कोई ऐड देख रहा है फेसबुक पर, वो अगर आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और वो आपका प्रोडक्ट आपसे खरीदना चाहता है, लेकिन फिर भी वो आपसे नहीं खरीदेगा अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। और एक फेसबुक यूजर जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अगर वो आप पे ट्रस्ट कर गया है, तो हो सकता है कि वो आपसे इंटरेस्टेड ना होने के बावजूद आपसे आपकी प्रोडक्ट को खरीद ले। तो यहां पर आपको कंज्यूमर का ट्रस्ट सबसे पहले जीतना है। ट्रस्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास प्रॉफिट्स के अंदर सेल्स आना शुरू हो जाएंगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। याद रखिएगा ये स्टेप नंबर 1 है। यहाँ आप एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल टाइट बजट के साथ, और अब आपका गोल ये है कि अब आपको ब्रांडिंग की तरफ जाना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, एक बड़ी टीम हायर करनी है, वेयर हाउस बनाना है, एक प्रॉपर ई कॉमर्स का बिजनेस करना है। क्योंकि अगर आप ब्रांडिंग की तरफ नहीं जाते तो ई कॉमर्स फिर आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि आज आप पैसा कमा लेंगे, कल कमा लेंगे, परसों कमा लेंगे, फिर अगर आपका बिजनेस बंद हो गया तो फिर आप रोड पे खड़े होंगे। तो इसलिए जो अल्टीमेट अप्रोच है आपकी वो ये है कि आज तो मैं एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मैं इस टी शर्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब इस टी शर्ट को एक ब्रांड में बदलना है। आगे फ्यूचर में मैं उसको लेके चलूँ, मैं फिजिकल स्टोर्स की तरफ भी जाऊँ और मैं स्केल करूँ उसको।
तो गोल आपने ये रखना है। तो अब कंज्यूमर का ट्रस्ट, जैसा मैंने एड क्रिएटिव गाइड के अंदर डिस्कस किया था कि आपकी जो आप एड्स अपने बना रहे हैं क्रिएटिव आपके किस तरह के हैं, आपके पेज का ब्रांड का नाम कैसा है, आपका ब्रांड का लोगो कैसा है, आपने कौन से इमेजेस का इस्तेमाल किया है, आपका स्टोर कैसा है। अब जैसे ये एक स्टोर है कैम्ब्रिज, ठीक है, आप इसकी फोटोग्राफी देखें जो इन्होंने की हुई है, और आप एक ये स्टोर देखें, आप इसकी फोटोग्राफी देखें। तो अब कोई ऐड अगर देखकर ऐसे स्टोर पे लैंड होगा तो 90% केसेस के अंदर तो वो यही देखकर डर जाएगा कि मेरे साथ स्कैम हो जाएगा, कोई फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टोर पे लैंड होता है तो भले ये कैम्ब्रिज ना हो, हालांकि कैम्ब्रिज एक ब्रांड है, लेकिन भले ये कैम्ब्रिज ना भी हो, फिर भी उसको ट्रस्ट हो जाएगा कि यार ये जो वेबसाइट है, ये जो स्टोर है, यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे साथ कोई स्कैम नहीं होगा, या स्कैम के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में ये स्कैम्स बहुत चलता है ना, तो सब एक दूसरे से डरते हैं खरीदते हुए चीज़ें, कि दो नंबर ही ना हो जाए कोई। अच्छा, अब ये जो फोटोग्राफी हुई हुई है, ये कोई बहुत महंगी फोटोग्राफी नहीं हुई हुई। जब आप ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, आपका पेज चल रहा होता है, तो ये इस तरह से कुछ मॉडल्स आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाते हैं, बल्कि खुद आपसे रब्ता कर रहे होते हैं कि यार हम आपके लिए फोटोशूट करवा देते हैं फ्री में, आप हमें बस अपनी प्रोडक्ट दे दीजिएगा। क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं, ये अननोन से मॉडल्स हैं, और ये चाहते हैं कि ये भी फेमस हो, ठीक है, इनको काम मिले इस फील्ड के अंदर। तो ये इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत मिल जाते हैं आपको, ये खुद भी आपसे रब्ता कर रहे होते हैं। तो ये फोटोग्राफी इस तरह की कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हो, 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हो, स्टोर ऐसा नहीं बनाना, इस तरीके की इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करना, वरना ख्वारी होती रहेगी, पैसा कम बनेगा, ख्वारी ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ ड्रॉप शिपिंग नहीं हो रही, यहाँ सब खुद आपने करना है, सारी मैनेजमेंट खुद आपने करनी है। एक ऑर्डर आपके पास रिसीव होता है, उसको प्रॉपर फुलफिल करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी ख्वारी करनी है, तो आपका फिर पैसा भी उसी हिसाब से बनना चाहिए ना। तो इसलिए एक प्रोडक्ट हो या 10 प्रोडक्ट हो, फोटोग्राफी बेहतरीन रखनी है अपने स्टोर के ऊपर। जिन इमेजेस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहतरीन इमेजेस का इस्तेमाल करना है, एड क्रिएटिव का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहतरीन एड क्रिएटिव्स का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी कैंपेन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अब यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी अभी मैं डिस्कस करूंगा, अज्यूम कर लेते हैं ये दो स्टोर्स हैं, ये दोनों स्टोर्स इस सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जो यहां पर मैं भी बता रहा हूं। लेकिन ये जो स्टोर है इसका पैसा ज्यादा बनेगा और ख्वार ये कम होगा, और ये जो स्टोर है इसका पैसा कम बनेगा, ख्वार ये ज्यादा होगा। हालांकि स्ट्रेटेजी दोनों की एग्जैक्टली सेम है जो यहां पर अभी मैं बता रहा हूं। तो मेन डिफरेंस किसने क्रिएट किया? मेन डिफरेंस क्रिएट किया कंज्यूमर के ट्रस्ट ने। कंज्यूमर इस स्टोर पे ट्रस्ट कर पा रहा है, तो इस स्टोर का पैसा ज्यादा बन रहा है और ये ख्वार कम हो रहा है। कंज्यूमर इस स्टोर पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए इसका पैसा कम बन रहा है, ख्वार ये ज्यादा हो रहा है। तो मेन फैक्टर जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का लोकल मार्केट के अंदर, वो कंज्यूमर का ट्रस्ट है आप पर। इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। तो कंज्यूमर का ट्रस्ट किस तरीके से डेवलप करना है, ये मैंने एड क्रिएटिव गाइड के अंदर इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है। उसके साथ आप कुछ और चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक पॉलिसी दे दें, फर्स्ट चेक देन पे की पॉलिसी दे दें, कि पार्सल आपके घर पर आएगा, कस्टमर उसको खोलेगा, चेक करेगा, चीज अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, साइजिंग सही होगी, तो वो राइडर को पे कर देगा, वरना ऑर्डर को कैंसिल करके पार्सल रिटर्न कर देगा। अब ये पॉलिसी आपने एक्चुअल में नहीं देनी। अगर आप असल में सबको पॉलिसी दे देंगे तो 95% पे रिटर्न्स पहुंच जाएंगे आपके। ये आपने एक एक मखसूस सिटी में देना है, किसी भी एक छोटे सिटी के अंदर दे दें। मुल्तान को आप दे दें कि जो मुल्तान के कस्टमर्स हैं उनके लिए ये ऑफर है, या आप मेंशन करें जगह जगह एड्स के ऊपर अपने स्टोर के ऊपर कि वो पार्सल पहले खोलेंगे, चीज को चेक करेंगे, चीज सही हुई, जो दिखाई जा रही है वैसी हुई, क्वालिटी अच्छी हुई, तो वो पे करेंगे, वरना वो पार्सल रिटर्न कर देंगे। तो ये ऑफर सिर्फ मुल्तान वालों के लिए है। लेकिन अब मैं कराची में बैठा हूँ, लाहौर में बैठा हूँ, तो अब कोई लाहौर वाला उसको देखेगा, बोलेगा यार मुल्तान वालों के लिए ये ऑफर दे रहे हैं कि पार्सल खोलें, चेक करें, तो लाहौर वाला ट्रस्ट कर जाएगा उस पर। वो बोलेगा चीज सही होगी, इसीलिए तो ये मुल्तान वालों को भी पार्सल खोलने की इजाजत दे रहे हैं, ठीक है। या अगर आपकी कुरियर कंपनी ट्रांसपेरेंट फ्लायर के अंदर डिलीवर कर सकती है पार्सल्स को, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जो आपके पास चीज डिलीवर होगी वो ट्रांसपेरेंट फ्लायर के अंदर होगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आप अगर एक सिंगल प्रोडक्ट से बिल्कुल अभी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करके आप कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। एक दफा ट्रस्ट गेन हो गया तो फिर आपका आगे काम बन जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। इस स्ट्रेटेजी को शुरू करने से पहले एक चीज आपने कैलकुलेट करनी है,
वो है कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे। ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो आप रोज के 100 ऑर्डर लें, रोज के 1000 ऑर्डर लें, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टॉक पीछे बहुत पड़ा हुआ है। एक सप्लायर के पास स्टॉक खत्म हो गया, दूसरा सप्लायर है, तीसरा सप्लायर है, चौथा सप्लायर है, पांचवा सप्लायर है। यहाँ पर आपके पास स्टॉक लिमिटेड है, और स्टॉक आपके पास एक दफा खत्म हो गया तो फिर जो आपने स्केल किया हुआ है अपने एड्स को, वो फिर आप जो है स्केलिंग आपको अपनी कैंपेन्स बंद करनी पड़ेंगी, और फिर आपको नए सिरे से अपनी कैंपेन को स्केल करना पड़ेगा। इसलिए जो स्टॉक की क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, उस हिसाब से आपने अपनी कैंपेन्स को स्केल करना है। तो अब यहां पर जैसे ड्रॉप शिपिंग की स्ट्रेटेजी थी, उसके अंदर डिफरेंस ये था कि हम स्केल कर रहे थे, अपना बजट बढ़ा रहे थे, लेकिन यहां पर हमें कुछ चीज़ें पहले कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे कि जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे और उसके अंदर हम रोज के 50 ऑर्डर ले रहे थे, और एक ऑर्डर के ऊपर अज्यूम करते हैं कि हम $10 बना रहे थे, तो हमारा रोज का प्रॉफिट बन रहा था $500। फिर हमने स्केलिंग अटेम्प्ट्स की, और स्केलिंग के दौरान हम 50 ऑर्डर को स्केल कर गए 250 ऑर्डर्स के ऊपर, सॉरी 250 ऑर्डर्स के ऊपर स्केल कर गए। लेकिन स्केलिंग के दौरान जो हमारा प्रॉफिट रेट था, वो $10 से गिरकर आ गया $3 के ऊपर। तो अब मैं रोज के $750 बना रहा हूं, लेकिन मैं ऑर्डर्स कितने ले रहा हूं? 250। पहले मैं ऑर्डर्स कितने ले रहा था? 50, और रोज के बना रहा था $500। तो यहां $250 के ऊपर मैं गया हूं, 250 ऑर्डर्स पे मैं गया हूं, और यहां जो मेरा मार्जिन बढ़ा है, वो तकरीबन प्रॉफिट मेरा $250 बढ़ गया। लेकिन यहां पर मैंने कोई ख्वारी नहीं की, यहां मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं, यहां मैंने कोई ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट नहीं की, यहां मैंने कोई ख्वारी नहीं उठाई। लेकिन जबकि अगर मैं लोकल मार्केट में काम करता हूं, और यहां पर मैं अज्यूम करता हूं मैं 50 ऑर्डर्स ले रहा हूं, और यहां पर एक ऑर्डर के ऊपर मेरा $1000 प्रॉफिट है, तो मैं रोज के $50,000 बना रहा हूं। अब मैंने स्केल किया, और स्केलिंग करते वक्त मैंने 50 ऑर्डर को स्केल किया 250 ऑर्डर्स के ऊपर, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन था, वो $1000 जो पहले 50 ऑर्डर पे मुझे मिल रहा था, 1000 पर ऑर्डर, वो रिड्यूस होके $300 पर आ गया। तो अब मैं कितने पैसे बना रहा हूं? अब मैं बना रहा हूं 75,000। पहले मैं कितने बना रहा था? 50,000। जब 50,000 में बना रहा था, तो उस वक्त मैं ऑर्डर्स कितने फुलफिल कर रहा था? 50। अब मैं ऑर्डर्स कितने फुलफिल कर रहा हूं? 250। तो कितना बड़ा डिफरेंस है? 5 गुना ज्यादा अब मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी ख्वारी 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो मेरा इनकम बढ़ी है, वो कितनी बढ़ी है? सिर्फ 25,000। तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है लोकल ई कॉमर्स मार्केट, क्योंकि स्केलिंग के अंदर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट हमेशा बढ़ता ही है। अगर आपको इनिशियल लेवल के ऊपर एक परचेस $5 की पड़ रही है, तो वो जब आप स्केलिंग की तरफ जाएंगे, तो वो परचेज $6, $7, $8 पे चली जाएगी। आपका बजट जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आपका सीपीआर भी बढ़ेगा साथ। स्केलिंग में ये होता है। तो लोकल मार्केट के अंदर आपको स्केल करना है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हुए। यहां पर जैसे हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर अपने फेस को शिफ्ट कर रहे थे, यहां पर फेस शिफ्ट हम अपने प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट, हमारा पैसा जो हमें स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल के ऊपर जो पैसा बन रहा है हमारा, वैसे ही बन रहा होगा, तो हम स्केल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि मैं 50 ऑर्डर पर डे मेरे पास आ रहे हैं, और $50,000 पर डे मैं कमा रहा हूं, ये मेरे लिए, इसके ऊपर मैं राजी हूं। बनिस्बत इसके कि मैं 75,000 कमाऊं पर डे, लेकिन मैं ख्वारी उठाऊं 250 ऑर्डर फुलफिल करने की। मेरे लिए 50 ऑर्डर की ख्वारी पे 50,000 बना लेना बेहतर है। तो इसको भी आपने अपने जहन में रखना है, इस कैलकुलेशन को। तो लोकल मार्केट के अंदर सिंगल प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं, तो यहां पर आपकी जो कैंपेन बनेगी, वो वैसे ही आप सेल्स कैंपेन बनाएंगे, जहां आप मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, और वार्म अप कैंपेन होगी आपकी। क्योंकि यहां भी मैं जूम करता हूं कि बिजनेस बिल्कुल नया है, इससे पहले आपने कभी फेसबुक पे एड्स नहीं चलाया,